हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। आज का लेक्चर जो है द लिविंग वर्ड का पार्ट 7 है। चैप्टर फर्स्ट का हम लोग 6 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये 7th पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सी कैटेगरीज पढ़ी थी। हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ रहे हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उनमें हम लोगों ने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये 4 कैटेगरीज अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। अब जो बची हुई कैटेगरीज हैं, क्लास, फाइलम, किंगडम, उन चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। एक बार रिकॉल करवाते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि स्पीसीज जो होती है वो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर उसके आगे कैटेगरी आती है जीनस की। जीनस में बहुत सारी स्पीसीज कंबाइंड होती हैं। बहुत सारी स्पीसीज जब एक साथ में आती हैं तब वो जीनस का फॉर्मेशन करती हैं। जीनस के आगे हम लोगों ने देखी थी फैमिली। फैमिली एक ऐसा हम लोगों ने क्लास पढ़ा था जिसके अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं। बहुत से जीनस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ से कि कैसे धीरे धीरे यहाँ पे सिमिलरिटीज़ कम होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे स्पीसीज में सारे। और अब धीरे धीरे जब वैरायटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसिमिलरिटीज़ यहाँ पे बढ़ेंगी और सिमिलरिटीज़ कम हो जाएंगी। जब फैमिली से आगे बढ़ते हैं तो आता है ऑर्डर। ऑर्डर एक ऐसा हायरार्की है जिसमें कि बहुत सारी फैमिलीज आती हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं जब ये बहुत सारी फैमिलीज आएंगी तो फैमिलीज के अंदर जीनस होगा, जीनस के अंदर स्पीसीज होगी। तो यहाँ पे आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो आज का लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास से। आज पढ़ेंगे हम क्लास। क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स जब यहाँ पे आएंगे तब बनेगी क्लास। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑर्डर है। ऑर्डर के अंदर आएगी फैमिली, फिर फैमिली के अंदर आएंगे जीनस और जीनस के अंदर आएगी स्पीसीज। तो यहाँ पे एक लेवल और बढ़ गया है। क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस और जीनस के अंदर स्पीसीज। धीरे धीरे डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे सिमिलरिटीज बहुत कम हो जाएंगी। तो चलिए एक बार देखते हैं। क्लास है, ये इंक्लूड करता है रिलेटेड ऑर्डर्स को। बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स एक क्लास में प्रेजेंट होते हैं। रिलेटेड क्यों? अनरिलेटेड हम लोग कॉमन कैरेक्टर्स के बेस पे देख रहे हैं ना। जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन कैरेक्टर्स के बेस पे उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो इसीलिए रिलेटेड ऑर्डर्स जो होंगे, एक जैसे ऑर्डर्स, उनको एक ही क्लास में रखा जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा। एक ऑर्डर है यहाँ पे प्राइमेटा और एक ऑर्डर आता है यहाँ पे कार्निवोरा। अब ये दोनों ही ऑर्डर एक सेम क्लास में रखे गए हैं, मैमेल्स में। अब मैमेलिया जो क्लास है हमारी, उस क्लास में प्राइमेट्स आएंगे, कार्निवोर्स भी आएंगे। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी। जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में ऑर्गेनिजम्स आते हैं मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। जबकि जो कार्निवोरा ऑर्डर है उसमें एनिमल्स आएंगे टाइगर, कैट एंड डॉग। तो अब आप देख सकते हैं कि क्लास तो एक ही है, एक है और उसमें 2 ऑर्डर आ गए। एक प्राइमेटा आ गया और एक ये कार्निवोरा आ गया। जो प्राइमेटा है उसके अंदर गोरिल्ला है, गिब्बन है, ये सारे आ गए। और जो कार्निवोरा ऑर्डर है इसमें टाइगर है, लायन है, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि क्लास तो एक ही है ना, क्लास सिंगल है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए ना, अलग अलग। डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत सी बढ़ गई है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सिमिलरिटीज़ बहुत कम है। जैसे कि गोरिल्ला है, गिबन है, टाइगर है, लायन है, तो इनमें जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती है। जबकि इनकी डिसमिलरिटीज़ जो होती हैं, जो असमानताएं होती हैं, वो इनमें ज़्यादा होती हैं।
क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। अब इस क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास में हमने 2 ऑर्डर्स देखे, इसके अलावा भी इस क्लास में बहुत से ऑर्डर्स होते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फाइलम। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. अब हम धीरे धीरे बहुत हायर लेवल पे चलते हुए आ रहे हैं। हमने स्पीसीज से स्टार्ट किया था और अभी हम फाइलम में पहुंच चुके हैं। अब जब बात करेंगे फाइलम में, तो इसमें बहुत से रिलेटेड क्लासेस आएंगी, बहुत सी क्लासेस इंक्लूड होंगी फाइलम में। और क्लासेस कौन कौन सी, जैसे कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ऑल्सो मैमल्स, ये सारी क्लासेस एक अलग ही ग्रुप में इंक्लूड होंगी, अलग ही कैटेगरी में इंक्लूड होंगी, जिसका नाम है फाइलम। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. अब इनमें कॉमन फीचर देखा जाएगा तो ये कॉमन फीचर एक लिया गया है जो कि सारी क्लासेस में प्रेजेंट है एक ही फाइलम की, और वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। तो ये 2 फीचर्स के बेस पे इन सारी क्लासेस में सिमिलरिटी देखी गई, लेकिन ये अलग हैं फिर भी, और इनको फाइलम में रखा गया। और ये जो कैटेगरीज हमने देखी, नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, these are included in phylum chordata। एक सिंगल फाइलम कॉर्डेटा में ये जो क्लासेस ली गई, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में ये कॉमन कैरेक्टर देखा गया, नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, और इसके बेस पे इनको एक सिंगल फाइलम दैट इज कॉर्डेटा में प्लेस कर दिया गया। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division। जब हम प्लांट्स के केस में लेते हैं तो जो फाइलम है, फाइलम को ही डिवीजन कहा जाता है। इसी फाइलम को अगर हम कहना चाहें तो यहाँ पे इसको डिवीजन लिख सकते हैं, क्योंकि जो फाइलम है, फाइलम को ही डिवीजन कहा जाता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हम इसे फाइलम बोलते हैं, और अगर यहाँ पे प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स के केस में इसको डिवीजन बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी, दैट इज किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी, ये जितनी वेरियस कैटेगरीज थी, ये सारी आके मिली थी फाइलम में। और किंगडम एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे फाइलम इंक्लूड होते हैं, और ये हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, जिसमें कि ये सारे फाइलम्स को इंक्लूड किया जाता है। और ये किंगडम लिया गया एनिमल्स के केस में एनिमेलिया। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये जो किंगडम लिया गया, उस किंगडम का नाम दिया गया एनिमेलिया। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट। जो किंगडम प्लांटी है वो प्लांट्स के लिए लिया गया, एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। अभी हमने देखा कि जो किंगडम है एनिमल्स के केस में, किंगडम है एनिमेलिया, और इसमें बहुत से फाइलम्स को रखा गया। लेकिन अगर बात करते हैं प्लांट्स की, तो यहाँ पे किंगडम आता है प्लांटी, और यहाँ पे फाइलम्स की जगह बहुत सारे डिविजन्स को एक साथ में रखा गया। Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms। और इस वजह से ये जो 2 ग्रुप्स आए हमारे पास निकल के, जो हाईएस्ट कैटेगरीज में, वो आए एनिमल एंड प्लांट किंगडम, जो ही हाईएस्ट कैटेगरी हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species। इन फिगर हम फिगर भी देखेंगे, ये देख सकते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है किंगडम से फाइलम, ये स्पीसीज से स्टार्ट हुआ है और हायर लेवल पे पहुंचते पहुंचते ये किंगडम पे पहुंच गया। बीच में स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हुई, और फाइनली कैसे ये किंगडम तक पहुंच गया है।
यही इसमें बताया गया है कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिखाई गई हैं ये स्पीसीज से किंगडम तक दिखाई गई हैं असेंडिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे पहले सबसे छोटी चीज़ दिखाई गई, स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप है और उसके बाद में किंगडम जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है या हम कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ ऑर्डर। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं जो किंगडम पे पहुंचती हैं। However, taxonomists have also developed सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की। अभी ये कैटेगरीज तो हमने देख ली, ये जो 7-8 कैटेगरीज हमने पढ़ी, उसके अलावा जो टैक्सोनोमिस्ट हैं उन्होंने कुछ सब कैटेगरीज भी जो है उन्होंने खोज के निकाली। जैसे कोई भी कैटेगरी ली उसके अंदर की, जैसे ऑर्डर है तो सब ऑर्डर, किंगडम है सब किंगडम, इस तरीके से इनकी सब कैटेगरीज भी ढूंढ ली गई। To facilitate more sound and scientific placement of various taxa, और ये जो सब कैटेगरीज ढूंढी गई ये इसलिए ताकि बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा जा सके और जो वेरियस टैक्सा हैं हमारे उनको हम इजीली पढ़ सके और इजीली उनको डिफाइन किया जा सके। यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है हमने देखा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में फिगर दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। लुक एट दी हायरार्की इन फिगर 1.1, इस फिगर को देखिए। कैन यू रिकॉल द बेसिक ऑफ अरेंजमेंट। अभी हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था और ये लेक्चर है इसको मिला के हमने सारी चीज़ें अब पढ़ ली हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि ये बेसिस क्या था अरेंजमेंट का। Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. हम देख सकते हैं यहाँ से, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सिमिलरिटीज बहुत कम होती जा रही हैं। Lower the taxa, more are the characteristics that the member within the taxon share. ये कहते हैं कि जो जितना ही लोअर कैटेगरी होगी, जितना ही लोअर टैक्स होगा उसमें सिमिलरिटीज उतनी ही ज़्यादा होंगी। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जितनी ही हायर कैटेगरी होगी उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उनके बीच के रिलेशनशिप को समझना एक ही लेवल पर। Hence, the problem of classification becomes more complex. और हम लोगों ने अलग अलग करके चीज़ों को पढ़ तो लिया है, लेकिन धीरे धीरे जब ये एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी और धीरे धीरे ये क्लासिफिकेशन बढ़ता है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पे पहुंच जाता है। एक यहाँ पे टेबल शो की गई है, आप देख सकते हैं। दिस टेबल इंडिकेट्स द टैक्सोनोमिक कैटेगरीज to which some common organisms like housefly, mango and wheat belongs. यहाँ पे कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, चलिए अब उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ये टेबल है ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनोमिक कैटेगरी। कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको देख के आप अच्छे से समझ सके कि कैसे चीज़ों को प्लेस किया गया है, इसीलिए आपको कुछ चीज़ों के नाम दिखाए गए हैं और बहुत ही कॉमन नेम लिए गए हैं जिनको कि आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला कॉमन नेम है मैन का। मैन का हम लोग जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है मैन के लिए वो होता है होमो सैपियंस। ह्यूमंस के लिए होमो सैपियंस उनका बायोलॉजिकल नेम है। अब हम लोगों ने रिकॉल करने के टाइम है यहाँ पे कि जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो जीनस है, स्पीसीज है, फैमिली है, ऑर्डर है, वो कैसे लिया था। आप देख सकते हैं ये होमो सैपियंस है, दो नाम से बना हुआ है। जो पहला वर्ड होगा वो होगा जीनस और जो दूसरा होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। तो यहाँ पे जो जीनस है वो है होमो, फैमिली है इसकी होमिनाइडी और इसका ऑर्डर है प्राइमेटा। इसकी क्लास है मैमेलिया और इसको कॉर्डेटा फाइलम में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स है हमारे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। जो मस्का है ये है जीनस और जो डोमेस्टिका है ये है इसकी स्पीसीज। जीनस मस्का, फैमिली मस्काइडी, ऑर्डर डिप्टेरा,
क्लास इंसेक्टा और इसको प्लेस किया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट वन है हमारा मैंगो। मैंगो बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, स्पीसीज इंडिका, इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी, इसका ऑर्डर है सैपिंडेल्स, इसकी क्लास है डिक्टियोलिडन और इसका फाइलम है एंजियोस्पर्मी। अगला है जो वो है वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका जो जीनस है वो है ट्रिटिकम और जो इसकी स्पीसीज है वो है एस्टिवम, इसकी फैमिली पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, इसकी क्लास है मोनोकॉटिलिडनी और इसका फाइलम है या इसका जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्मी। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं रेफरेंस के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा है अभी तक। स्टार्ट किया था हम लोगों ने स्पीसीज से। स्पीसीज में बहुत से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बहुत सारी जब स्पीसीज मिलती हैं तो बनता है जीनस। जीनस में बहुत सी स्पीसीज आ जाती हैं। जब इसके आगे हायर लेवल पे चलते हैं तो आता है फैमिली। फैमिली में बहुत सारे जीनस आ जाते हैं। जो अगला लेवल है फैमिली के बाद में वो आता है ऑर्डर का। ऑर्डर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि बहुत सारी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। ऑर्डर के बाद में आता है क्लास। क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी क्लासेस जब मिलती हैं तो हायर कैटेगरी बनती है फाइलम की। ये है क्लास और जब बहुत सी क्लासेस मिलती हैं तो बनता है फाइलम। फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस प्रेजेंट होती हैं और ये फाइलम जब एक साथ में इकट्ठे होकर बहुत से फाइलम को एक ही किंगडम में प्लेस किया जाता है। जो किंगडम है ये हाईएस्ट कैटेगरी है डिवीज़न की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की और इस किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स को रखा जाता है। अगर बात करें हम प्लांट्स की तो प्लांट्स में किंगडम में रखा जाता है बहुत सारे डिवीजन्स को। इसमें फाइलम की जगह होते हैं डिवीजन्स और ये हमारा पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।